Hello students, welcome to the class. 10th class trigonometry part 3. This is exercise 1.1 and examples. पार्ट 2 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, एक दो उसमें लंबे भी थे, अब थोड़े एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, 3 एग्जाम्पल बचे। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या है। कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C. ACB राइट एंगल एट C. It is right angle here. In which AB is 29 units. Units दिया हुआ है, units कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, whatever it is. BC is 21 units. ABC is theta. ABC is theta. Determine the value of cos square theta, sin square theta, cos square theta minus sin square theta. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप गिवन डाटा को ठीक से लिख लेंगे। अगर इसमें तो फिगर दी हुई है, कई बार फिगर ना भी दी हो, आप खुद फिगर बनाओ, 90 डिग्री मार्क करो, थीटा मार्क करो, 29, 21 अगर आपने ये मार्क कर लिया, अब आपको ये पता है, ये आपको बेसिक रूल पता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए आपके पास अगर आपने साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना है। अब ये एक साइड मिसिंग है, इसमें 29 हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC आप ये कह सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो AB स्क्वायर इधर रखो और ये दोनों साइड उधर रख दो, ये आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये यूज करना आपको ठीक से आना चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है कि इन दो साइड का स्क्वायर एक साइड में रहेगा, थर्ड साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो एक साइड में रहेगी। जो हमें फाइंड आउट करनी होती है प्रेफरेबली उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AC स्क्वायर, BC is 21, AB is 29. So AC square 21 is 441. 29 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो इंटू करके देख लीजिए। $841. ओके, so AC square is 841 minus 441. AC square is 400. AC is 400 का रूट, that is 20 units. यूनिट्स हमें पता नहीं है क्या है, तो यूनिट्स ये आप लिख सकते हैं 20। अब अगर ये थीटा है आपका तो परपेंडिकुलर आपका 20, हाइपोटेन्यूज 29 और बेस 21। ये बहुत आसान हो गया क्योंकि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे लंबी साइड जो होती है, और जो रह गई वो बेस होता है। अब साइन थीटा क्या होगा देखिए, साइन थीटा इज P/H। ये रेशियोज आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। P कितना है 20, H कितना है 29, cos थीटा क्या होगा B/H, B कितना है 21, H कितना है 29। आपके पास साइन थीटा एंड cos थीटा आ गया। अब तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा आपके पास है 21/29 स्क्वायर, साइन थीटा है 20/29 स्क्वायर। सो इट विल बी 441/841 प्लस 400/841। इसको LCM लेकर ऐड करेंगे,
क्योंकि बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर भी सेम ही आएगा। 441 400, 841 ओवर 841, ये कैंसिल होके 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, ये सारा डाटा सेम रहेगा, बीच में माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पर प्लस के बदले माइनस हो जाएगा इसमें। दिस वन विल बी माइनस माइनस माइनस, सो इट विल बिकम 41 ओवर 841। मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ इसको करके कि अगर ये सेकंड पार्ट होता तो इसे हम कैसे करते। सेकंड पार्ट में हमने ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना था, बस प्लस के बदले माइनस था, माइनस माइनस, सो 441 ओवर 841, 400 ओवर 841, सेम प्रोसीजर, सो 41 ओवर 841, दिस इज योर आंसर। तो आप बेसिक जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उस चीज़ को ठीक से देखिए, उसको ठीक से लिखिए। कई बारी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जो डाटा दिया गया है उसकी वैल्यू गलत लिख लेंगे या जहाँ जो साइड दी गई है वो गलत मार्क कर लेंगे, फिर ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ केयरफुल रहना आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, जस्ट सी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है, व्हाट इट इज। एक बारी मैं लिख देता हूं, हमारे पास डाटा रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, ABC, right angled at B, at B, if tan A is 1, then verify that 2 sin A cos A is 1। हमको ये क्वेश्चन मिला है, इन a right triangle ABC, right angled at B, this one, ABC, ये राइट एंगल है, इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, tan A होता है P बाय B, तो दैट इज 1 बाय 1। सो हम P को भी K मान सकते हैं और B को भी K मान सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम इसको क्यों K मानते हैं, क्योंकि ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। अगर P हमारे पास, P क्या होगा, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो P ये होगा, दैट इज K। B क्या होगा, दिस वन। इनकी मदद से देखिए, साइन ए अगर हमें निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिएगा। अगेन द सेम थिंग, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ABC, अब AC निकालना है तो AC को इस साइड में लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर, AC इज ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर ओवर, दिस इज अंडर रूट, AC is रूट टू K, that is रूट टू K। अगर हमें AC मिल गया तो साइन ए और कॉस ए निकालना तो बहुत आसान है। साइन ए की रेशियो आपको पता है, साइन ए इज P बाय H, दैट इज K बाय रूट टू K, K से K कैंसिल हो जाएगा, सो 1 बाय रूट टू। कॉस ए इज B बाय H, दैट इज K ओवर रूट टू K, K से K कैंसिल, सो 1 ओवर रूट टू। अब जो हमें वेरीफाई करना था, ये हमें वेरीफाई करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin A
कॉस है। हमें वेरीफाई करना है 1, बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। जब वेरीफाई करना है तो एक ही में वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा आंसर आपका आना चाहिए। 2 साइन ए इज 1/√2, कॉस ए इज 1/√2, 2 √2 इंटू √2 इट विल बिकम 2। देखिए √2 इंटू √2, जब दो रूट मल्टीप्लाई होंगे, √2 इंटू 2 4, और 4 जब रूट में होगा तो 2 आएगा। जब सेम नंबर रूट में होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट साइन हट जाता है, कैंसिल 1, यहाँ पर भी 1 है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ था, केवल पुराने ही कॉन्सेप्ट थे, बस उनको यूज़ करना आना चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होती है, इसकी एप्लीकेशन आपको ठीक से आनी चाहिए। रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, इनकी रेशियोज ठीक से याद होनी चाहिए, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होने से पहले लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5 देखिए क्या है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ध्यान से पढ़िएगा, राइट एंगल एट P, OP 7 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। ओके, फिगर दे रखी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, साइन Q सॉरी, एंड कॉस Q। ठीक है जी, इसमें हमें फिगर मिली हुई है, देखिए OPQ, दिस इज Q, नॉट थीटा, इट इज Q। अब देखिए इसमें दिस इज ऑल्सो, यहाँ Q है, थीटा जैसा लग रहा है। अब आप OP, this one, this is given 7 सेंटीमीटर, एंगल P is given 90 डिग्री, और एक रिलेशन दिया गया है, OP 7 है, OQ माइनस PQ इज 1, दिस रिलेशन इज गिवन टू अस। ठीक है, अब हमें कई बार इस ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये Q में निकाला गया है, ये Q में पूछ रहे हैं आपसे, और यहाँ पर हमें दो साइड नहीं पता है, केवल एक साइड पता है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है कि रिलेशन तो पता है ना, तो रिलेशन से आगे बढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी उसमें। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो इससे अगर आप OQ निकालेंगे तो 1 प्लस PQ निकल जाएगा। OQ की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस PQ। और अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल OPQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज एक साइड में रखा हमने, परपेंडिकुलर बेस, वैल्यू पुट करिए। OQ की क्या वैल्यू है, 1 प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ
देखिए इसमें मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में यहाँ पर अक्सर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बच्चे ये पूछते हैं ये 2pq कहाँ से आ गया। जब इसको ओपन कर रहे थे तो ये कहाँ से आ गया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, कहाँ से आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। आप ये देखिए, जब ये आइडेंटिटी हम ओपन करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बेसिक आइडेंटिटी आपको नहीं भूलनी है। इसमें कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की। 1 का स्क्वायर किया 1, pq का स्क्वायर किया pq, 2 × 1 × pq दिस वन। तो अब हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। देखिए इसमें इसके बदले हम वैल्यू पुट कर सकते हैं OP के बदले। OP तो हमारे पास दिया गया था कितना, OP की वैल्यू तो हमें गिवन है 7, सो 7 स्क्वायर दैट इज 49। इसको कट कर दीजिए pq स्क्वायर से pq स्क्वायर। अगर इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ कोई नंबर होता है और सेम साइन होता है तो कट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर उधर जाएगा तो माइनस होगा तब भी कट होगा। अब यहाँ से 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2pq इज इक्वल टू 48, pq इज इक्वल टू 48 over 2 दैट इज 24। अगर हमारे पास PQ आ गया तो हम OQ भी निकाल सकते हैं। 1 + PQ 1 + 24 दैट इज 25। ये सब सेंटीमीटर्स में आएंगे। तो देखिए PQ हमारे पास कितना आ गया 24, ये कितना आ गया 25। हमें चाहिए क्या था साइन Q एंड कोस। अगर साइन Q चाहिए ये एंगल तो P क्या होगा हमारा ये, और H क्या होगा 25। तो साइन Q हम कैसे निकाल सकते हैं, ये लास्ट पोर्शन में यहाँ कर रहा हूँ। साइन Q इज इक्वल टू P/H। P हमें इसको लेंगे 7, H इज 25। इसमें ये गलती मत करना, अगर Q दिया गया है तो 7/25। cos Q के लिए अब बेस क्या होगा 24 और हाइपोटेन्यूज 25। ये आपके आंसर्स हैं। तो अब आप ये देखिए इसमें हमारे एग्जाम्पल्स ये ख़त्म हो गए हैं। साइन Q 7/25, cos Q 24/25। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो जल्दी ही डालूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा काम करिए पर रेगुलर करिए, बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हमने 3 एग्जाम्पल्स किए हैं तो इनको पक्का करिए, इनको समझिए, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम 2 बार यूज़ की गई है, रिलेशंस यूज़ किए गए हैं, ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको पक्का करते चलो, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होने लगेंगे, आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, विश यू ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। बाय।